क्या तुम्हें इसको देख के डर लगता है? क्यों भी सिख नूं देख के डर लगता है? आज लोग सोशल मीडिया ते फोटो पाउंदे ने, कहते ने जब मैं इसको देखता हूं मुझे बाकियों का भी डर लगना हट जाता है, मुझे लगता है ये हमारा सर्वाइवर है, ये हमारे लिए लड़ने वाला, हमारी मानवता की सेवा करने वाला सरदार है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, ये मेरे मालिक दी आप दया किरपा रहमत बख्शिश हुई है। तरस दे काबल हां असीं और वो तरस गुरु ने साडे ते कीता है। जदों भी कोई इंसान इस लोक च आउंदा है, उस परमात्मा उसदे कर्म उस नाल लिख के भेजदा है और वो सेवा उस नाल लिख के भेजदा है, और वो मालिक दी ही किरपा हो सकती आ कि वो सेवा दे काबल उसनूं बनावे। सेवा गुरु दी आ। अज गुरु दी रहमत और बख्शिश जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते आ, असी इस काबल इस लायक नहीं कि असी अपने घर की भी कोई छोटी जी सेवा कर सकीए, तो गुरु घर की महान सेवा है। गुरु आप सेवा कराउंदा है, गुरु आप सेवा कराउंदा है, आप मोढा दे के सेवा करदा है गुरु, और सेवा दी यश जिहड़ा है वो अपने दासां दी अपने सेवकां दी झोली पाउंदा है। ये कदी संभव ही नहीं हो सकता कि असी अपनी मर्जी नाल एक कदम भी चुक सकीए। और जदों कोई इंसान तो गलत काम भी हुंदा है, वो भी उस मालिक नूं भावे तां ही हो सकदा, ओहदी मत उस वेले मालिक मार लैंदा है। इस गल दी बड़ी प्रसन्नता है, खुशी आ, तसल्ली आ। अज दुनिया भर दे अंदर एक गल लिखी गई आ, और लिखी उस शाही ना गई आ जिवें पुराने समय च आपां देखदे सी, इनग्रेव कर दिंदे सीगे। पुराने लोग छैनी दे नाल थौड़ी नाल ठोक ठोक के उसनूं पत्थर ते लिख दिंदे सी। ये गल पत्थर ते लिखी गई आ कि देश और दुनिया दे अंदर अगर किसे तो गुरु ने सेवा लई ते ओह गुरु दा सिख आ। सिमरन और सेवा दोए ही गुरु दी झोली पाई आ। यही कारण आ जदों भी गुरु दा सिख सेवा करदा है, वो कोई जात कोई धर्म कोई वितकरा नहीं करता, क्योंकि सेवा मानवता दी आ। और मानवता की सेवा किसी धर्म नूं देख के, किसी का आधार कार्ड देख के नहीं की जाती। अज दुनिया च जदों भी कोई काम हुंदा है, दुनिया के जिन्ने वड्डे लोग होण, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो इस गल नूं जरूर नोटिस लैंदे आ कि यह सेवा जरूर सिखां ने ही की होगी। जिवें हुणे सरदार त्रोचन सिंह जी ने कहा, गल कहण दी और गल समझण च बहुत वड्डा अंतर है। अज ये वो अखबारां ने जिन्हां ने 80 के दशक के अंदर जिस तरीके सानू पेंट किया, सरकारां ने साडे हालात बनाए। अखबारां दे अंदर पोस्टर छापे गए जिहदे च सरदार दिखाया टैक्सी अंदर चलाउंदा ते थल्ले लिखिया हुंदा सी, क्या तुम्हें इसको देख के डर लगता है? क्यों भी सिख नूं देख के डर लगता है? आज लोग सोशल मीडिया ते फोटो पाउंदे ने, कहंदे ने जब मैं इसको देखता हूं मुझे बाकियों का भी डर लगना हट जाता है, मुझे लगता है ये हमारा सर्वाइवर है, ये हमारे लिए लड़ने वाला, हमारी मानवता की सेवा करने वाला सरदार है। आज सिख नूं सर्वाइवर के तौर पर देखा जाता है। आज जिहड़ी गल कर रहे सी मलयालम पेपर की, मनोरमा मलयालम, तुसी मैं वो चिट्ठी पढ़ी जदों, मेरी अखां च हंझू सी कि अज भावना लोगों के अंदर की आ। देखो माया भेजना वखरी गल आ, बहुत वड्डे लोग सेवा करते हैं, हर कोई चाहता मैं सेवा करा, हरेक दी झोली गुरु सेवा पाउंदा भी नहीं, जिहदी पाउंदा वो सेवा करता भी आ। पर वड्डी गल की आ, पहला ये भावना बनाउणी मैं सेवा करा, फिर वो संस्था देखनी, फिर उस संस्था के प्रति भावना नूं अपनियां चिट्ठियां च लिखना और कहना कि मेरा ये चेक पहुंचा दिओ जे, मैं ये सेवा देख के धन हो गया है, और मैं वेख के हैरान हाँ कि किस तरीके गुरुद्वारा बंगला साहब तो सेवा हो रही है। तुसीं सोचो उस बंदे की भावना किस हद तक पहुंची होगी। अब माता जी मैनूं हुणे मिले, शायद अजे भी पिछे बैठे होणगे, साडे बजुर्ग माता जी आ इत्थे मिले मैनूं पिछे 1 लाख रुपया मैनूं कहिंदे कि मैं अज जदों सवेरे देखिया तो मैं सवेरे सोचा सी कि मैनूं जरूर सिरसे नूं मिलण दा मौका मिलू। मैनूं आके हाथ 'च लाख रुपया फड़ा के कहिंदे
मैं बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते, उस हॉस्पिटल वास्ते जिथे उन्हां लोगों का इलाज हुंदा है जिहड़े विचारे इस काबिल ही नहीं कि अपना इलाज कर सकन। मैं माता जी नूं इत्थे ਜਦੋਂ ਸਰੋਪਾ पा रहा सी ते मैनूं कहंदे बस मेरी इक्को ही अरदास आ, ये मालक साडियां सुन लवे, सानूं इस सेवा दे काबिल बनावे, सानूं अपने चरनां नाल जोड़ी रखे। आ हुणे महान कीर्तनीय कीर्तन करके गए भाई चमनजीत सिंह जी लाल, 1 लाख रुपए का चैक कहते मैं हुणे भजवा रहा है बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते। कोई CSR चो कह रहा मैं 10 लाख रुपए का चैक दे रहा है, कोई अमाउंट का CSR का, कोई बाहरों मैनू भेज रहे से। अज अपने तो अमेरिका तो एक सैनी परिवार आ, उन्होंने रात को मैनू फोन आया कि मैनू हुणे ही डिटेल भेजो। संगत जी मेरी कहण की भावना ये सी, एक पासे वो हालात सीगे जिथे सानू कुछ शरारती लोग जान बुझ के सानू बदनाम करने की कोशिश करते आ, या मैं ऐ कह दियां कि सरकार दियां इशारियां दे उत्ते जिहड़े उन्हां दे चापलूस जिहड़े वकाऊ लोग ने, वकाऊ TV चैनल ने, वो सानू बदनाम करने की कोशिश करते आ। किसानी अंदोलन होया, लोगों तो जरिया नहीं गया, लोगों तो जरिया नहीं गया कि क्यों दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटियां, क्यों सिख संस्थावां जिहड़ियां ने ये इन्नी वड्डी रीढ़ की हड्डी बन के इस अंदोलन की खड़ियां ने। फिर सानू बदनाम करने वास्ते TV चैनलों ते की कीता, दस्तार वाले सीन दिखा दिखा के साडे सिखां दे कदी लाल किले दे हमले दिखाए, कदी पुलिस दे हमले दिखाए, और 150 तो ज्यादा साडे सिख नौजवान जेलों च बंद करते, 150 तो ज्यादा। की कसूर आ? क्योंकि असीं अपनी आवाज नूं बुलंद कीता। मैं सरकारां नूं इह गल कहना चाहुंदा है, एक कोई पहली बार साडे ते जुल्म और जुल्म नहीं हो रहा, ये जबर साडे ते पहला भी बहुत लोगों ने कोशिश की। अज जेड़े लाल किले की गल कर करके और इस तरीके लाल किले नूं देखो, ईरखा विरोध और ईर्खा की भावना किस चरम सीमा तक पहुंच गई। विरोध और ईर्खा करते करते लोग उस लाल किले की आराधना ते पूजा करन लग पे, जिस लाल किले ने उन्होंने जनेऊ ते तिलक उतारिया सी उसकी पूजा करन लग पे। विरोध और ईर्खा, क्या भावना आ गई। अज कहते लाल किले की बेइज्जती हो गई, लाल किले की गरिमा नूं चोट पहुंची आ। मैं ते मेरे को अल्फाज नहीं, मैं गुरु की शान च खड़ा है, मेरे को अल्फाज मुंह बाहर निकल भी ना जावे, पर मैनू हैरानगी हुई ऐसे लोगों की सोच उत्ते। ये वही लाल किला है जिसने एक औरंगजेब ने इत्थे बैठ के एक एक मन जनेऊ उतरवा के फिर अन्न नूं मूंह लाउंदा सी। अज लाल किला तुहानूं चंगण लग पिया क्योंकि तुसीं साडा विरोध करना है। मत इस लाल किले वाल वेखो, जे वेखना है ते लाल किले दे सामने गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान देखो, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, और उत्थे झूल दे निशान देखो। जे इस देश के लोगों ने अपना जीवन का, अपने पुरखियां का, अपने दादे परदादे और आने वाली कुलां दा कर्ज उतारना है, गुरु तेग बहादुर साहब के दर ते आके नितमस्तक हो, तां भी तुसीं ओह कर्जा उतार नहीं सकते जिन्ना वड्डा गुरु तेग बहादुर साहब ने मानवता वास्ते सेवा की है। बड़ी तकलीफ हुंदी आ, कितनी छोटी सोच करती है। मैं उन्होंने माँ बाप नूं बच्चों दे कहना चाहना है जिन्होंने सीसगंज साहब के बाहर जाके नारे ला के ते सीसगंज साहब के बाहर प्रदर्शन किया। अपनी औलाद दे वाल मुंह देखियो जे और फिर गुरु तेग बहादुर साहब वाल करके फिर दस्यो जे कि तुहाडी औलाद दे जम्मण दे लायक सी। ऐसी औलाद ना जमदे चंगा सी जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब दे घर दे बाहर जाके प्रदर्शन। अरे सिजदा करदियां भी सीस थक जावे तां भी उस गुरु दा करजा असीं अदा नहीं कर सकते जिस गुरु दे घर दे बाहर जाके तुसीं नारे ला रहे जे। और ये सरकार दे लोग जिहड़े सी जदों इन्हां ने सानूं बदनाम करन दी कोशिश कीती, मैं उस दिन एक प्रोग्राम च बोलदियां कहा सीगा, याद रखियो जे दिन और याद रखियो जे 7 तरीक ते 11 तरीक यही TV चैनल जेडे तुहानू माड़ा कहंदे ने सिखां दी आराधना करनगे। अज भी सवेर दे आके इंतजार करते पे ने थल्ले कि सानू कोई बाइट देवे, ते 7 तरीक नूं भी इंतजार कर रहे सी ते टीवियां ते रौला पापा कह रहे सी ये सिखां तो वड्डा कोई देवता नहीं हो सकता। ये अंतर आ सोच दा। मैं इस करके मैं उन्हां लोगों को जरूर कहना चाहना है, भावना देखो, सिख दे कोलों अगर सीखना है तो सिख कोलों सेवा सीखो, सिख कोलों सिमरन सीखो, सिख को सेवा की भावना सीखो, सिख कोलों जज्बा देखो। ईर्खा भावना किसी के प्रति सिख दे मन च नहीं। जिसने जैसे वो अपने बच्चों की सेवा करता है उस तरह अकाल पुरख की और उस तरह मानव की सेवा सीखता है। जे सीखना तो सिक्खी तो आके ये सीखो। अज जो डायलिसिस सेंटर खुला देश के लोगों देखने वास्ते आ रहे हैं, वड्डे वड्डे कंपनियां के लोगों देखने वास्ते आ रहे हैं। जिवें सरदार त्रोचन सिंह जी ने कहा, मैं बेनती करना सारिਆਂ ਨੂੰ, ये कोई किसी की जित नहीं, ये कोई साडी वडियाई किसी की नहीं, ये वडियाई सिੱਖੀ दी आ।
ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਭਾਵ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਜਿੰਨਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਰਗੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹਟਾਓ। ਸਿੱਖ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਡਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਤ ਸਮਝਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ MRI, CT ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ECG ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਵਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਲੋਕ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, MRI ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਨੇਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
मैं इन्हां परिवारां दे वास्ते भी जिथे अरदास करदा है गुरु चरनां दे अंदर इस इन्हां परिवारां नूं मालक होर बल बख्शे, इसे तरह मानवता की सेवा के अंदर डट के पैरा देण और गुरु साहब जिन्हां खजानिਆਂ चों इन्हां ने माया पाई आ उन्हां खजानिਆਂ नूं भरपूर करन, परिवार नूं सेहत ज़ाब्ता बख्शण, चढ़दी कला बख्शण, ऐसा जज्बा बख्शण कि मानवता की सेवा के अंदर डटे रहण। और मैं सारे ही उन्हां वीरां दा धन्नवाद करदा है जिन्हां ने देश और दुनिया चों अलग अलग थावां तो इन्हां प्रबंधां नूं चलाउण वास्ते बहुत वड्डे माया दे इंतजाम कीते, गुरु दे घर च अपनी सेवा पाई, वो सेवा उन्हां दी थाएं लगे, गुरु साहब उन्हां दे घरां च होर चढ़दी कला बख्शण, इसे तरह खजाने भरपूर करन। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।